माँ की ममता की एक भावुक कहानी। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूरी थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर भर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी की तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ने हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजा है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। स्कूल के काफ़ी बच्चों की तुलना में इसको दिमाग बहुत तेज है और हमारे इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसका बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस अफसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। बहुत बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगी। रोते रोते पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनके माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुनने लगा। उस अलमारी में समीर के पुरानी खिलौना और बचपन के कपड़े तक संभल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर का बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपना विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखकर उसे पढ़ाए। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्ति भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितना कुर्बानियाँ देते हैं। अपनी ज़रूरत मार कर अपने शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं।